सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं काइंड्स ऑफ कंपनी कि व्हाट आर द काइंड्स ऑफ कंपनी और किस किस तरह कंपनीज फॉर्म्ड होती हैं या किस किस तरह की कंपनीज फॉर्म्ड होती हैं। उसमें जो हम फर्स्ट डिस्कस करने वाले हैं वो है रॉयल और चार्टर्ड कंपनी। अब जो हमारी रॉयल और चार्टर्ड कंपनीज होती हैं वो थ्रू अ चार्टर एक्ट के थ्रू क्या बनती है, फॉर्म्ड होती है, इनकॉर्पोरेटेड होती हैं। दीज कंपनीज आर इनकॉर्पोरेटेड अंडर अ स्पेशल चार्टर। ये थ्रू इनकॉर्पोरेटेड मतलब बनती हैं स्पेशल चार्टर के अंदर। जैसे कि एग्जांपल है इसका ईस्ट इंडिया कंपनी, जो इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले कंपनी स्टैब्लिश की थी थ्रू द चार्टर, वो की थी ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके पास क्या था, राइट्स था। क्वीन एलिजाबेथ ने इसको राइट दिया था कि आप इंडिया में जाकर 15 ईयर्स के लिए वहाँ पे बिजनेस कर सकते हैं थ्रू अ चार्टर। उसके लिए चार्टर एक्ट पास होता था। ओके, दीज कंपनीज आर क्रिएटेड एंड रेगुलेटेड बाय द किंग और क्वीन होल्डिंग द टर्म्स। ये वो कंपनीज होती हैं, वहाँ पे चार्टर एक्ट क्या होता है, फॉर्म्ड होता है कंपनीज बनाने के लिए, जहाँ पे किंग और क्वीन का क्या हो, शासन हो। नेक्स्ट है हमारी सेचुरेटरी कंपनीज। Statutory companies are these companies are created under a special legislation of parliament. Statutory companies वो companies होती है जो कि हमारी पार्लियामेंट के अंदर फॉर्म होती हैं और कैसे, थ्रू द एक्ट वो क्या करी जाती है, क्रिएट किए जाते हैं और उसके अंदर ही उसके रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज सब कुछ बनाई जाती हैं थ्रू द गवर्नमेंट अंडर आ पार्लियामेंट के अंदर में। उसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, कौन कौन सी हमारी सेचुरेटरी कंपनीज हैं, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, LIC हमारी जो है सेचुरेटरी कंपनीज है। ठीक है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, FCI हमारी क्या है, सेचुरेटरी कंपनीज हैं। सो अभी नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारा रजिस्टर्ड कंपनीज। रजिस्टर्ड कंपनीज कौन सी होती है, अ कंपनी बॉडी विच इज बीइंग रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। जो हमारी कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर क्या है, रजिस्टर्ड है, तो वो हमारी क्या होती हैं, वो होती है हमारी रजिस्टर्ड कंपनी। नेक्स्ट है हमारी प्राइवेट कंपनीज। प्राइवेट कंपनीज अब हमारी कौन सी होती हैं, अ कंपनी डिफाइंड बाय सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 ऑफ 3rd। मतलब ये कंपनी हमारी डिफाइन कहाँ पे है, सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 ऑफ 3rd of the act as a company when has a minimum paid up capital of 1 lakh। इन कंपनीज की मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी होती है, 1 lakh, एंड restricts the right to transfer its shares। इसमें हमने पिछली वीडियो में भी देखा था कि ये जो है प्राइवेट कंपनीज जो होती हैं वो रेस्ट्रिक्ट करती हैं राइट्स को, क्या करने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए शेयर्स को। लेकिन जो हमारी पब्लिक कंपनीज होती हैं उसमें फ्री फ्लो हो सकता है शेयर्स का। ऐसे ही हमारी जो मिनिमम 2 मेंबर्स इसमें अलाउड होते हैं, 2 मेंबर्स मिलके इस कंपनी को फॉर्म कर सकते हैं, चला सकते हैं, बना सकते हैं। एंड ऑल्सो प्रोहिबिटेड द इन्विटेशन ऑफ पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी शेयर ऑफ द कंपनी। और ये प्रोहिबिट भी करता है पब्लिक को सब्सक्राइब करने के लिए शेयर्स को अपनी कंपनी के लिए। नेक्स्ट है हमारी पब्लिक कंपनी। अब हमारी पब्लिक कंपनीज कौन सी होती हैं, अ पब्लिक कंपनी इज डिफाइंड बाय सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 ऑफ 4th। ये कहाँ पे डिफाइन किए गए हैं, सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 ऑफ 4th के अंदर। ऑफ द एक्ट ऑफ द पब्लिक कंपनी इज वन विच, ये सबसे पहला इसमें क्या आता है कि ये एक प्राइवेट कंपनी नहीं होनी चाहिए, क्या है, इट इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी। मिनिमम पेड अप कैपिटल जो हमारी प्राइवेट कंपनी में थी वो थी 1 lakh, इसमें होती है 5 lakh। ओके, इट हैव नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स पे कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती। अ पब्लिक कंपनी मस्ट हैव 3 डायरेक्टर्स, इसके अंदर कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए, 3 डायरेक्टर्स मिनिमम होने चाहिए। अ पब्लिक कंपनी शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल शेयर्स, सॉरी, अ पब्लिक कंपनी शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। सो इसके शेयर्स कैसे होते हैं, फ्रीली ट्रांसफरेबल्स होते हैं। So guys, if you like my video, please subscribe my channel. Thank you.